मानव जीवन को उपचार के साथ साथ उसके दर्द को दूर करने के लिए पैलिएटिव केयर एक अहम रोल अदा करता है और अब इसका जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे और ज़्यादा विकास करने लगा है। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर लाहौरी ने इसे जम्मू कश्मीर में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया और गांधीनगर हॉस्पिटल में लोगों को पैलिएटिव केयर की सुविधाएं मिलने का गौरव प्राप्त हुआ। लेकिन अब इसकी एक्सटेंशन जो है वो जम्मू कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में होगी। इसके लिए विशेष एक सेमिनार कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है जिसमें एक ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाएगा ताकि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह का पैलिएटिव केयर जो है वो स्टार्ट हो पाए। इसके लिए विशेष तौर से जम्मू में एम्स के एचओडी पैलिएटिव केयर की डॉक्टर सुषमा भटनागर विशेष तौर से जम्मू पहुंची है, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले ब्रीफ करें कि पैलिएटिव केयर किस तरह से लोगों के दर्द को दूर करने में कारगर साबित होता है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत किस तरह से जम्मू कश्मीर में बाकी लोगों को भी इसका फायदा हो पाएगा। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी जम्मू कश्मीर के सारे डॉक्टर्स एंड नर्सेस को और यहाँ के डीजीएचएस जो डिग्निटरीज हैं प्लस डॉक्टर रोहित को जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। एक्चुअली में दिस इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का नेशनल पैलिएटिव केयर प्रोग्राम है जिसमें हमें ज़रूरी है कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स को टीच और ट्रेन करें कि क्या एग्जैक्टली पैलिएटिव केयर है। अब मैं आपके सवाल पे आती हूँ कि पैलिएटिव केयर कैसे हेल्प करता है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसको हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं और एंड स्टेज डिजीज़ कहते हैं या क्रॉनिक डिबिलिटेटिंग कंडीशन जिसमें पर्सन को पता होता है कि हमको क्योर के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे बट उसके जो कष्ट होते हैं उसकी जो सफरिंग होती है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी हो रही कि सारे डिस्ट्रिक्ट के पूरे जम्मू के पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट्स के और लेह और लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स एंड नर्सेज यहाँ पे आए हैं और लगातार ध्यान से सुन रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा समझना चाहते हैं कि किस तरीके से इन पेशेंट्स का जिनका हम क्योर नहीं पॉसिबल है अननेसेसरी इसको हायर सेंटर भेज के या अननेसेसरी उसको इधर से उधर दौड़ा के किस तरीके से वो वहीं की वहीं उस पेशेंट का दर्द दूर कर सकेंगे, उसकी सफरिंग दूर कर सकेंगे। और बहुत जरूरी है एक्चुअली में कि इन लोगों को समझना और हमारी पूरी टीम जो आई हुई है वो ये कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक सिंपल लैंग्वेज में इनको वो समझा दें कि जब पेशेंट का फ़ायदा नहीं होने वाला कि वो अगले सेंटर में जाए तो उसको दौड़ाए नहीं और उसको वहीं की वहीं, बिकॉज हर पेशेंट अपने गांव में और अपने घर पे एंड चाहता है। तो किस तरीके से बिना सफरिंग को इंक्रीज किए हुए कैसे डिग्निफाइड एंड उसको वहीं की वहीं मिल सकता है, इसमें हम लोग सब कुछ सिखाएंगे। इसमें हम लोग उनको एनाल्जेसिक्स को यूज़ कैसे करना है, सेफली कैसे यूज़ करना है, सेफली मतलब अगर ओपियोइड्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको कैसे उनको स्टोर करना है, कैसे प्रोक्योर करना है, कैसे उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हम सिखाएंगे। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे कि इंट्रैक्टेबल ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे मैनेज करना है। सो हमारा बहुत सारा एम है और इस कोर्स में हम एंड एग्जिट एग्जाम होगा कि हाउ मच दे हैव अंडरस्टूड एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि हम यहाँ पे इनके डिस्ट्रिक्ट्स में जाके खुद कोई ना कोई डॉक्टर या कोई ना कोई नर्स जो इस ग्रुप के नर्स हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इंडिया से, वो लोग जाएंगे और वो चेक करेंगे कि सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है। सो हम ये चाहते हैं कि कोई सा भी पेशेंट अब जम्मू कश्मीर में डिप्राइव्ड नहीं रहना चाहिए। एक सिंपल केयर के लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस नहीं है। ओनली थिंग हमारे दिमाग को केवल सेटल करना है, हमारे दिमाग को सिंपलिस्टिक वे में समझाना है कि किस तरीके से पेशेंट को उस स्टेज से निकाला जा सकता है जिसमें बहुत सफरिंग होती है, अननेसेसरी सफरिंग होती है। इसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाएंगे वो है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को कैसे आंसर देना है। बिकॉज पेशेंट की जब डेथ हो रही होती है पेशेंट के घर वाले पूछते हैं कि कितना टाइम बाकी है, जब डिफ़िकल्ट डायग्नोसिस को डिस्क्लोज करना है, पेशेंट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मुझे क्यों हुआ है, ये बीमारी मुझे क्यों हो गई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। तो इन सब के आंसर्स किस तरीके से दिए जाने चाहिए उसको हम एक कम्युनिकेशन पूरा 3-4 घंटे का कम्युनिकेशन वर्कशॉप में उनको ये सब सिखाने की कोशिश करेंगे और उन्हीं से आंसर लेंगे जिससे कि उनको पता चले कि कहाँ पे वो हैं और उससे आगे उनको और क्या क्या सीखना बाकी है। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, कैसा फील कर रहे हैं पैलिएटिव केयर जो कि लोगों के लिए समझना मुश्किल था, आपने शुरुआत की, अब धीरे धीरे समझ आ रहा है, जम्मू कश्मीर को समझ आएगा पैलिएटिव केयर क्या चीज़ होती है? देखिए, मैं जब सीख के आया था तो मैं बहुत आभारी हूँ मैम का कि उन्होंने उसमें मेरे को इसके लिए चुना था। तो डॉक्टर सुषमा मैम के देखरेख में ही मैंने भी वहाँ से एम्स से ही ट्रेनिंग की थी इसकी पैलिएटिव केयर की अंडर द APHN। और देखिए, आज जो हमारे यहाँ पे आए थे हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब,
विवेक भारद्वाज जी, और जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सलीम रहमान सर, उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने बोला, एक ही बार में उन्होंने बोला कि हम 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हम वेट नहीं करना चाहेंगे कि पायलट प्रोजेक्ट्स की तरह हम स्टार्ट करें, फिर वो पायलट प्रोजेक्ट्स हमारे बैठ जाएं और फिर हम एक अलग अलग एक्सपीरियंस लेके चले। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में एक ही गो में स्टार्ट करेंगे और सभी की ट्रेनिंग एक ही गो में करेंगे। ये नहीं कि पीस मील में ट्रेनिंग करेंगे, लोगों की अलग अलग ट्रेनिंग करेंगे। तो ये वो अपने में बहुत बड़ा, उसके लिए फंड्स एलोकेट करना, और फंड्स एलोकेट करने के बाद फिर मैन पावर, रिसोर्सेज, सभी चीज़ों को। और आपको पता, हमारा हॉस्पिटल जो गांधीनगर हॉस्पिटल, हालांकि ये एक टर्शियरी हॉस्पिटल के बराबर ही है और प्रोविंशियल हॉस्पिटल है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, प्रोविंशियल हॉस्पिटल है, पर इसमें एक ऐसा नया आयाम शुरू होना, और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब मैम ने मान लिया, डॉक्टर सुषमा मैम ने माना यहाँ पे आना। और इनके साथ ये सिर्फ अकेले नहीं आए हैं, इनके साथ 7 लोगों की टीम आई है पूरे इंडिया से, वो भी आए हुए हैं हमारे यहाँ नर्सेज को और डॉक्टर्स को ट्रेन करने के लिए। ये अपने में एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है। मेरे को लग रहा है कि आज ऐसा कभी कभी फील हो रहा है कि मैं भी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने शायद अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ मिस की थी, जो मैं आज दोबारा से मैम से फिर सीखना शुरू कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली लाइफ जो होती है एक अनएंडिंग प्रोसेस होती है लर्निंग की, तो अभी बस शुरुआत है। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैम ने बताया और जैसे हमारे इन सब का एक मोटिव है हमारे हेल्थ सर्विसेज का डायरेक्टरेट का, कि ये सर्विसेज पहुंच जानी चाहिए हर नीडी को। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये भगवान के रूप हैं जो मेरे सामने खड़े हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि भगवान भी स्वयं किसी को अमर होने का वरदान नहीं दे सकते। अंत जो है वो सुनिश्चित है, लेकिन पैलिएटिव केयर एक ऐसी यूनिट है जो कि क्रॉनिकल डिसीजेज ऐसी रहती है जिसका अंत सबको पता होता है, लेकिन ये है कि उसको अच्छा नहीं किया जा रहा, लेकिन उसको बुरे का एहसास भी ना होने दे। पैलिएटिव केयर उसी को डायग्नोज करता है और दर्द को खत्म कर कर उसके अंत को एक आसान बनाता है, जिसके माध्यम से लोगों को दर्द भूलकर वो अपना एक सुनिश्चित अंत जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। फिलहाल आप जुड़ रहे हैं व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।